ओके तो CCNP वायरलेस की इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये वाली पॉइंट्स जहां पे हम एक्चुअली अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने RF फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड हमने फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं पावर के रिलेटेड है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ के साथ डेटा भेजना चाहिए अपने सेंडिंग साइड से, मींस एम्पलीट्यूड की बात की है, फेज की बात की है हमने। तो अभी तक ये जितनी भी वैल्यूज है ये काइंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज है ना, अभी तक कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा है ओवर द टाइम एंड ये सब कुछ है ना। फिलहाल लेकिन अगर मैं बात करूं, अब मैंने पावर चूज कर ली है कि मैंने इस वाले सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ अपना डेटा भेजना है इस वाले पर्टिकुलर चैनल पे, इस वाली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब मैं कौन सी स्कीम यूज करूं डेटा भेजने के लिए, ठीक है। एक ये चीज सबसे पहले समझनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना नॉर्मली जैसे आप AM मॉड्यूलेशन की बात करो या डेटा ट्रांसफर की है ना, FM जब हम सुनते हैं ना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं, तो जब भी आप कोई सेंडिंग साइड से एक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि रिसीवर को पता रहे कि भाई इस फ्रीक्वेंसी पे मैं ये डेटा रिसीव कर सकता हूँ। एफएम का एक परफेक्ट एग्जांपल है विविध भारती, मेरे को अभी भी याद है। हम जब छोटे छोटे थे तो मेरे दादाजी थे, विविध भारती हमेशा मेरे ख्याल से चलता ही रहता था है ना। तो पहले वाले जो बुजुर्ग थे ना उनके लाइफ में एक घड़ी वो रखना बहुत पसंद करते थे, रेडियो रखना, ट्रांजिस्टर पसंद करते थे, एक साइकिल और एक लठ है ना। एक दो चीजें और थी, चार पांच चीजें बड़ी कॉमन मानी जाती थी। एक बैटरी बोलते थे ना, अभी तो मोबाइल में ही आ जाती है बैटरी। तो जब खेतों में पानी वगैरह देने जाते थे ना रात को, तो बैटरी का बड़ा ही एक अच्छा खासा योगदान जिसको बोलते हैं, नहीं तो अंधेरी रात है यार है ना। तो चलिए एनीवे, तो वहां से मेरे को अभी भी याद है कि हमें ऐसे फ्रीक्वेंसीज याद थी कि भाई हाँ विविध भारती पे लगाना है। तो ये जैसे चैनल होते थे ना आपके DD1 DD2 मेट्रो, और फिर इस तरह से जो दूरदर्शन पे आया करते थे। अभी तो खैर कमी ही नहीं है, तो इतने सारे केबल टीवी और ये सब कुछ है। बट एनीवे द पॉइंट बीइंग कि रिसीवर को पता होना चाहिए, जैसे आपका मोबाइल फोन है, एक्सेस पॉइंट से जुड़ा है एक पर्टिकुलर चैनल से है ना। तो अगर आपका एक्सेस पॉइंट चैनल नंबर 3 पे है तो आपका जो क्लाइंट है, जो आपका मोबाइल फोन है, वो भी चैनल नंबर 3 पे उसको रिसीव करेगा। हाँ वो अलग बात है कि आपको स्टैटिकली ये सब कुछ डिफाइन नहीं करना, वहां पे बैकएंड में क्लाइंट पे भी एक्सेस पॉइंट पे भी ये डायनामिकली सब कुछ चैनल एलोकेशन एंड वो असाइनमेंट एसोसिएशन चलती रहती है, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही आपको एक चैनल पे दूसरे चैनल से अच्छी कवरेज मिलती है तो आप उसको छोड़ के अगले पे भी जुड़ सकते हो। सो सब कुछ डायनामिक होता है, बट यस देयर शुड बी वन डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी टू सेंड डेटा। अब उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं करियर फ्रीक्वेंसी, करियर सिग्नल है ना। उसके ऊपर आप अपना डेटा लगा के अपना सुपर इम्पोज करके भेजते हो। तो वो जो टेक्निक है जो आप यूज करते हो RF पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा सेंड करने के लिए है ना, सेंडिंग साइड पे, वो कहलाती है मॉड्यूलेशन। जो रिसीव करते हो आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो कई सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप देखोगे कि ऐसी हैं जो कम डेटा रेट है जिनके अंदर, उसको बोलते हैं आप जैसे क्या क्या चलती है D++, इसका नाम क्या था, डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम, कुछ ऐसा आता है। फिर ये एक चलता था जैसे .B.A है ना, .I गेस C था, कौन सा था जो अर्लियर 802.11 के स्टैंडर्ड से, जहां पे आपको बहुत कम स्पीड मिलती थी, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन की टेक्निक बदल गई आपकी डेटा रेट बढ़ाने के लिए। तो अभी जो आई गेस चलता है वो OFDM है। इसमें .N .G .AC है ना, .AX, तो जितनी भी ये ज्यादा डेटा रेट देने वाली आपकी टेक्नोलॉजीज है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वायरलेस के वो इन पे चलेंगे। और इनके अंदर भी फिर आपकी बिट रेट डिफाइन होते हैं कि इसके अंदर जैसे आप D++ है, इसमें अर्लियर आता था आई गेस 5-6 MB, फिर 11 MB/सेकेंड, फिर 54 MB/सेकेंड, इस तरह से आते थे ना। तो ये कैसे फिर ये इतना आया, फिर उसके अंदर मतलब यहाँ पे 4 बिट से आप मॉड्यूलेशन कर रहे होगे, आप 8 बिट से मॉड्यूल। तो हमारा स्कोप नहीं है CCNP में इतनी सारी चीजें डिस्कस करने का, बट यस आइडिया यही है कि कितनी बिट्स आप एक साथ भेज पा रहे हो, ठीक है, जैसे हम वायर्ड में बोलते थे है ना। तो जी इसके बेस पे आपकी स्पीड्स अलग हो जाती थी। फिर OFDM में आपने नंबर ऑफ जो डेटा रेट है ये वाला तो बढ़ाया ही बढ़ाया, अब आपने मल्टीपल चैनल भी यूज करने शुरू कर दिए एक ही टाइम पे, एक ही डेटा या फिर मल्टीपल डेटा भेजने के लिए। वहां हम बात करेंगे फिर मीमो की, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, कम डेटा रेट देती थी, नॉर्मल आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक के साथ।
ये जो है एडवांस आपकी मल्टीप्लेक्सिंग है, एडवांस आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक में एडवांस या फिर हायर डेटा रेट प्रोवाइड करवाती है। क्लाइंट एंड एपी का कंपैटिबिलिटी का मैंने थोड़ा बताया आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट है जो 802.11 एंड पे चलता है, एक है जो एसी पे चलता है। तो जो आपका एक्सेस पॉइंट है जिससे ये दोनों जुड़े हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि वो इन दोनों ही स्टैंडर्ड को सपोर्ट करे, अदरवाइज जिसको नहीं करेगा वो इससे एसोसिएट या कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक ही आइडिया हो गया। फिर क्या होता है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, क्या मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहलाता है? मान लो अभी मैंने बताया ना कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, डेटा रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे, आपको स्पीड अगर देखोगे ना, वाईफाई जनरेशन 7 है, उसमें बहुत हाई स्पीड है। इक्विवेलेंट टू वायर्ड नेटवर्किंग बोल रहे हैं कि इट विल बी अचीविंग दैट। कैसे पॉसिबल है? पहले आपके हर एक एक्सेस पॉइंट पे मान लो एक ही रेडियो चेन हुआ करती थी, मतलब एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ठीक है, ऐसे ही आपका जो मोबाइल डिवाइस है, मतलब मोबाइल डिवाइस इन द सेंस कि जो आपके क्या बोलते हैं वाईफाई के डिवाइस है, लैपटॉप हो सकता है आपका, स्मार्टफोन हो सकता है, वट एवर वाईफाई डिवाइस है ना, उनपे भी एक ट्रांसमिट एक रिसीविंग का सेक्शन, उसको बोलते थे एक रेडियो चेन। इसके कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ये रेडियो चेन। तो सिंगल हुआ करती थी, मतलब फिर इससे क्या होता था, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, एक ही सिंगल यूजर होता और उस पे एक ही सिंगल इन सिंगल आउट, मतलब एक ही ट्रांसमीटर एक ही रिसीवर। चलो जी, लिमिटेड डेटा रेट था, सिंपल आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स थी। फिर आया क्या आपका मीमो, एंड उसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी फीचर्स, ऐसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे डेटा रेट, आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक सब कुछ बदल गया, है ना। तो गेम सारा का सारा यहाँ पे डेटा रेट बढ़ाने का, आप समझिए कीवर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो डेटा रेट ही है। कैसे आप जीबी तक उसको लेके जा रहे हैं। चलिए जी, तो क्या हुआ, अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया मल्टीपल। ऐसे आज आजकल के, आप मैं आपको गूगल करके जाना, उसमें देखना कि वाईफाई राउटर्स आपको 8-8 एंटीनाज मिलेंगे। तो क्या हुआ उससे, आपको 4 रेडियो चेन मिलेगी, दिख पा रहे हैं? 4 रेडियो चेन किसको बोलते हैं? 4 ट्रांसमीटर एंड 4 रिसीवर, समझिए आप जरा। तो पहले जहां पे आप एक ही चैनल पे काम कर पा रहे थे, अब आप 4 अलग अलग चैनल, या तो आप एक ही रिसीवर को 4 गुना ज्यादा डेटा भेज दो, या फिर आप अलग अलग 4 रिसीवर्स को डेटा भेज दो। समझो जरा यहाँ से पॉइंट को। तो कितना बड़ा काम है, कितना अच्छा काम है ना, 4 टाइम्स एटलीस्ट। चलिए, अब उसमें भी फिर ये तो नंबर ऑफ टाइम्स तो बढ़ा ही रहे हैं फिर हम, लेकिन जो बिट भेज रहे हैं एक एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो भी हमारी बढ़ती जा रही है इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी बढ़ रही है, और आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक भी, डेटा रेट भी, सब कुछ, एंड वी आर अचीविंग व्हाट वी वर एमिंग वन डे एट लेट्स से व्हेन वी स्टार्टेड वायरलेस नेटवर्किंग इन अर्ली 1996 और 7, कुछ ऐसा ही था, 2000 से पहले। अच्छा जी, तो अच्छा, मीमो में भी क्या आता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंड सिंगल यूजर, पहले ये था। तो शुरू हमने यहाँ से किया, जो आई गेस 802.11n था कि जी था, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं रहती यार, ये चीजें लिखी है थियरी में, आप सब देख लेना। बट कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया वो ये होता है कि भाई आप ना मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट, मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बढ़ा लो अपने। ठीक है, शुरू शुरू में एक ही यूजर को सपोर्ट करवाते थे, मतलब एक ही यूजर पे डेटा आप ज्यादा भेज सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी यूजर आ गया मीमो में भी। भाई एक ही जरूरी नहीं, आप मल्टीपल रिसीवर्स को भी आप सर्विस दे सकते। ठीक है जी, पार्शियल मल्टीप्लेक्सिंग यही होता है जब आपके पास मल्टी रेडियो चेन्स हो, है ना, 3 4। तो ऐसे लिखा रहता है, देखो थोड़ा सा पहले इसको समझो, मीमो को, और फिर स्पार्शियल मल्टीप्लेक्सिंग को समझते हैं। तो जी, अच्छा, देखें अगर हम मीमो में ऐसा लिखा मिलेगा आपको 2 into 2, जैसे ऐसे लिखा मिल जाएगा 3 into 3, कि भाई कितने ट्रांसमीटर कितने रिसीवर, कितने ट्रांसमीटर कितने रिसीवर। सही है, 2 into 2 3 into 3, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को दिखाता है आपके डिवाइसेस पे। अच्छा, अब अगर ऐसा लिखा मिल गया 3, है ना, और अच्छा जिससे मैं इस पे लिख दूं 2 या फिर 3, ज्यादा नहीं कर रहा, कम कम करता हूँ या इक्वल करता हूँ। अब इसमें मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास 3 ट्रांसमीटर 3 रिसीवर एंड 2 स्पेशल क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या मतलब हुआ, आप इसको देखिए जरा, ये समझने वाली बात है। कि भाई आपके जो 3 रेडियो चेन्स है, 3 ट्रांसमीटर 3 रिसीवर है, ठीक है, उस पे आप एक साथ क्या यूज कर सकते हो, 2 डेटा स्ट्रीम्स। ठीक है,
अब क्या हुआ, देखिए अभी जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना आपको वही है। तो चाहे इसको घुमा फिरा के किसी भी शब्दों में बोल लो कि भाई आप क्या यूज कर रहे हो अपने मल्टीपल, एक ये रेडियो चेन होगी ट्रांसमीटर रिसीवर, एक दूसरा हो जाएगा फिर तीसरा। तो एक जो आप रेडियो चेन यूज कर रहे हो एक रिसीवर के लिए हो सकता है, एक जो आप दूसरी रेडियो चेन है आपकी वो दूसरे के लिए यूज कर रहे हो। तो ये समझिए, ये यही क्या कहलाती है आपकी, इसी को टेक्निकली हम बोल देते हैं स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है जी, चलो। और यहाँ पे ये 2 3 क्यों लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी रेडियो चेन्स हैं आपके पास उतनी ही आप डेटा भेज पाओ अलग अलग टाइम पे, मतलब उतने ही आप यूज कर पाओगे, नहीं। क्योंकि जो आप डेटा स्ट्रीम्स भेज रहे हो एग्जैक्टली वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितने रेडियो चेन्स, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर कितने, नहीं, इसमें आपका सीपीयू, इसमें आपका जो हार्डवेयर है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पे ये ज्यादा डिपेंड करता है। तो नोट्स में सब लिखा है, अगेन यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ एक आइडिया जस्ट। उसके बाद फिर बात क्या आती है ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग की। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं ना, मैं आपको थोड़ा अगर बताऊं, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग, मैक्सिमम रेशो रेशो कंबाइनिंग, रेशो है ना। अच्छा, ये सारी जुड़ी हैं इस वजह से कि क्योंकि आपके पास मल्टीपल रेडियो चेन्स है, मल्टीपल ट्रांसमीटर्स, मल्टीपल रिसीवर्स हैं, इनको आप एक से ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो मैंने यही बता दिया, ठीक है। एक ये होता है ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग। नॉर्मल जो वायरलेस नेटवर्किंग है उसमें अम, जो सेंडर्स के पास है वो रिसीवर सेलेक्ट करने की पावर नहीं होती। अब ये नहीं होता कि भाई मैं इस डायरेक्शन में इस वाले रिसीवर को ज्यादा डेटा या ज्यादा डेटा स्ट्रीम्स भेज दूं, इसको ना। ये तो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपका रिसीवर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ है, उसकी आरएफ की कंडीशंस क्या है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, बस। ठीक है, आप किसी के साथ कुछ भी इसमें सिलेक्शन बेस नहीं कर सकते। पर जब आपके पास मल्टीपल रेडियो चेन्स हैं, मल्टीपल आपके पास ट्रांसमीटर रिसीवर्स हैं, देन यू कैन डू समथिंग लाइक कॉल्ड अ ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग, मतलब कि आप फोकस कर सकते हो अपने डेटा को एक पर्टिकुलर रिसीवर की तरफ। तो ये एक बहुत बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है। इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो लोग, जो हमने फेज के बारे में पढ़ा था ना, उस फीचर का यूज करके ये क्या करते हैं, एक रेडियो चैन से ऐसा भेज देते हैं, ये इन्होंने एक सिग्नल भेज दिया, ठीक है। और ये आप क्या बोलते हो कि जो ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग है ना, ये कई तरीकों के लिए यूज किया जा सकता है। इसको ज्यादातर अगर आप देखोगे ना, ज्यादा डेटा भेजना एक रिसीवर की तरफ, ठीक, एक यहां से भेज दिया और एक थोड़ा सा आउट ऑफ फेज सिग्नल भेज दो आप उसी रिसीवर की तरफ, मान लो ये 0 सा पे था, एक आपने भेज दिया 30 से, कहां से ड्रॉ करूं मैं इसको फिर, ऐसे कैसे बताएंगे, आउट ऑफ फेज थोड़ा इधर से, मुझे नहीं पता यार कैसे ड्रॉ करें इसको पर लेकिन जो फेज होगा वो अलग होगा इसका, 0 डिग्री से ना होके मान लो 30 से कर दिया, तो आउट ऑफ फेज थोड़ा सा। अब होता क्या है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं ऑब्स्टेकल्स, वायरलेस में तो ओपन स्पेस है सारा, तो कुछ यहाँ से आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ यहाँ से आपके थोड़े लॉस में जा रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं ना मल्टीपल, वो एक दूसरे से जाके कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होते हैं, मतलब इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको एक बिल्कुल कंसेंट्रेटेड डेटा स्ट्रीम मिलेगी। वो किसका काम है, ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग। नाम से देखो है ना, जैसे लेजर लाइट होती है ना और एक नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट की तो चारों तरफ जा रही है आपकी लाइट, तो हर एक रिसीवर को इक्वली मिल रहा है। बीम फोर्स मतलब कि आप एक टारगेटेड डायरेक्शन में क्या कर देते हो, सारे के सारे अपने डेटा फ्रेम्स भेज देते हो, तो उधर के जो रिसीवर्स हैं उनको आप फेवर कर रहे हो एक तरह से। so that's your ट्रांसमिट बीम फोर्सिंग। ऐसे ही मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग क्या बोलता है कि यार आप कुछ रिसीवर्स हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि यार मेरे को ना जो डेटा मिल रहा है, या फिर मान लो सिंपली जो मेरे को इंटरनेट मिल रहा है बहुत स्लो स्पीड का मिल रहा है यार, मैं इंटरनेट से अगर बात करूं तो उनके केस में क्या है, जो दूर वाले हैं, मान लो नजदीक वालों के पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो आपको डेटा रेट वगैरह सब सही मिलेगा, पर जो दूर के लोग हैं उनके लिए आप मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग यूज करके, एक एग्जांपल बता रहा हूँ दूर वालों का, कैसे कि आपने एक रेडियो चेन से क्या किया, मान लो ए बी भेज दिया, ठीक है। आपका पूरा डेटा जो भेजना था वो ABCDEF 1 2 3 था, ठीक है। तो आप 3 रेडियो चेन आपके पास है, एक से एबीसी भेज दो, एक से डीईएफ भेज दो, एक से 1 2 3 भेज दो, एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, रिसीवर सेम है। अब जब इसके पास रिसीव होगा ये इनको कंबाइन करेगा, है ना, तो ABCDEF 1 2 3 ये मिल जाएगा जी। तो एक तो इस काम के लिए कर सकते हो आप, या फिर एक ही सिग्नल है और उसको रिफाइन करके आप रिसीव करना चाहते हो, मान लो A B C आपने भेज दिया,
और इसी को आप चाहते हो कि रिसीवर पे मिले और इसी को बार बार भेज रहे हो, एबीसी 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 3 बार, ठीक है। अब रिसीव होते होते इसमें इसका मिला सिर्फ ए बी वाला पार्ट, ठीक है। और अच्छा ए बी सी डी मान लो, है ना, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसका मिल गया ए बी सी वाला पार्ट, इसका मिल गया ए बी सी वाला पार्ट और एक का मिल गया डी वाला पार्ट। ये क्या करेगा, ए बी वाले को और ए बी सी वाले को कंपेयर किया, ए बी सी वाला बेहतर दिखा, इसको छोड़ दिया, डी भी बचा था, इन दोनों को कंबाइन किया और ए बी सी डी आपको मिल गया। तो आई होप एक बेसिक आइडिया चीजों के बारे में आपको हो रहा होगा। उसको बोलते हैं मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग इस वाली। तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार ये सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल नहीं, सिमिलर सी चीजें हैं, मुझे भी यही लगा था। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी में सारा कुछ लिखा हुआ, आप उसको देखिएगा जरा, और आई होप इट विल मेक सेंस टू यू। तो मैंने बिना थ्योरी के ही सारा यहाँ पे चिपका दिया है, आपको लगेगा थोड़ा सा अटपटा मे बी, अगर ये बिल्कुल पहली बार है वायरलेस में आपका आमना सामना, पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो मे बी थिंग्स विल बी मेकिंग लिटिल बिट सेंस टू यू। चलिए, मैक्सिमाइजिंग एपी क्लाइंट थ्रूपुट, इसकी थोड़ी बात करेंगे। तो अच्छा, एपी के और क्लाइंट के बीच में, ये एपी है, मतलब मेरा बीएसएस, ये मेरा स्टेशन जिसको बोलते हैं, क्लाइंट कह लो, मोबाइल फोन लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में जो डेटा रेट बढ़ाना है उसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो मैंने बोला ट्रांसमिट की पावर बढ़ा सकते हो, पर वो EIRP से ज्यादा आप कर नहीं सकते, ठीक है। फिर एक क्या होता है FSPL, फ्री स्पेस पाथ लॉस, तो इस पे भी ज्यादातर आपका कंट्रोल नहीं होता, कुछ सिनेरियोज है जो आप कर सकते हो डेडिकेटेड एनवायरनमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर और क्या है अभी, और तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आप इसके क्लोज तो कितना रह पाओगे, क्योंकि आप मोबाइल हो, है ना, आप रोम कर रहे हो एक दूसरे जगह, क्योंकि उसी के लिए आपको वायरलेस नेटवर्किंग चाहिए। तो इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन होता है कि आप जितना दूर चले जाएं और जितना नजदीक आए, उसके बेस पे आपका डायनामिक नेगोशिएशन होती रहे आपके क्लाइंट के और आपके एपी के बीच में, ठीक। कि भाई ऐसा ना हो कि अगर आप यहाँ से, मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स वाली वो यूज कर ली, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो एक सिंपल सी ये चीज याद रखिएगा, जब आप नजदीक है ना अपने एक्सेस पॉइंट के, तो मतलब आपको लॉसेस वगैरह कम मिलते हैं, तो आप डेटा रेट क्या बोलते हैं ज्यादा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स यूज करी जा सकती है, OFDM विद हायर बिट रेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, डेटा ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाते हो, इसकी वजह से जो आपका डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेजा जा सकता, इसकी वजह से लॉसेज और वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका डेटा रेट गिरना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे यार मैं दूर जाता हूँ, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन वीक होना शुरू हो जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या है, फिर आप OFDM छोड़ के हायर कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन मैकेनिज्म छोड़ के ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है उन पे शिफ्ट हो जाओ, डायनामिकली यू शुड बी शिफ्टिंग टू दैट। फिर स्मूथली फिर जो आपका डेटा रेट है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी ड्रॉप नहीं होगी और आपका स्मूथली चलता रहेगा। चलिए जी, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं DRS। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इन आने वाली एक दो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई गेस कुछ ज्यादा ही लंबा इंट्रोडक्शन कर दिया है मैंने इसके बारे में, और पता नहीं, लेट्स कवर इट अप इन जस्ट वन वीडियो और व्हाट, आई डोंट नो। तो अगली वीडियो में लेट्स सी हम कवर अप करेंगे या फिर जस्ट एक ही वीडियो रखेंगे इसके बारे में, है ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर।